जीवन की श्रेष्ठता के लिए जरूरी ये नहीं है कि कोई पूरे 100 वर्ष रहे तब जीवन श्रेष्ठ बनेगा। लंबी आयु हो अच्छी बात है, लेकिन जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि हमारा ये जो पंच है, हमारी जो इंद्रिया है, ये हमारी 5 जो है इंद्रियां, उसकी डोर है जो मन के हाथों में, वहां से छुड़वाना और हमें मोहन के हाथों में उसको प्रदान करना, प्रभु के हाथ में हमें उसको प्रदान करना। मन की और आत्मा की दोनों की पसंद अलग अलग होती है। मन को अंधेरा अच्छा लगता है, आत्मा को उजियाला अच्छा लगता है। मन को बदबू खुशबू जैसी लगती है, मन को बदबू अच्छी लगती है, आत्मा को खुशबू अच्छी। मन को नीचाई पसंद है, आत्मा को ऊंचाई पसंद है। मन को बुराई पसंद है, अगर कोई किसी की बुराई करते हैं ना तो फिर आप भी कान लगा दोगे उसमें, क्योंकि मन को बुराई पसंद है। जो 5, 10, 20 मिनट सुनने को मिला आप कान लगाकर सुन लोगे। जब कोई किसी की बुराई करे, आत्मा को अच्छाई पसंद होती है, मन को कपट पसंद होता है और आत्मा को सहजता पसंद होती है, निर्दोषता। मन के कारण जटिलताएं जीवन में खड़ी हो जाती है और मन के कारण बनी जटिलताएं आत्मा के कारण ठीक हो जाती। मन की बनाई जटिलता को कौन मिटाएगा? आत्मा ही मिटाएगा। तो ये पंच की लगाम जैसा मन करे, मन चाहे वैसा आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक वैसी खुशबू बदबू को लेता है, जबान वैसा बोलती है, जबान वैसा आस्वाद लेती है। हमें उसको वहां से मुक्त करना, वहां से मुक्त करके जब हम ये पंच की हमारे इंद्रियों के लगाम जब आत्मा को सौंप दे और परमात्मा को सौंप दे, लेकिन परमात्मा को हम अपनी इंद्रियों के लगाम कैसे सौंपे? कैसे सौंपे? जब ये बात उठती है तो हर किसी को एक मिनट के लिए ये सवाल होता है कि आखिर कैसे सौंपे? हमारी ये पंच की, हमारी इंद्रियों के ये लगाम जो है, वो डोर हम परमात्मा को सौंप दे तब तो हो गया बेड़ा पार। वो तो अच्छाई देखेगी, अच्छाई सुनेगी, अच्छाई बोलेगी, अच्छाई पाएगी, सब अच्छाई 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 हो जाएगी। पर परमात्मा के हाथों में इसके डोर सौंपे कैसे? भगवान के हाथों में हमारी इंद्रियों की लगाम सौंपने के लिए जरूरी ये होता है कि हम ये लगाम जो है वो शास्त्रों को सौंपते हैं। शास्त्र जैसा बतावे वैसा देखो, शास्त्र जैसा सुनने के लिए कहे वैसा सुनो, शास्त्र सम्मत वस्तु ग्रहण करो, शास्त्र सम्मत वस्तु को देखो, शास्त्र सम्मत वस्तु को, क्योंकि ये भगवान का रूप है, ये भी सद्गुरु का स्वरूप है। जो व्यक्ति के रूप में सद्गुरु होते हैं, व्यक्ति के रूप में जो गुरु होते हैं, वो दिन प्रतिदिन एक ना एक दिन अदृश्य हो जाते हैं, और वचन के रूप में जो सद्गुरु है, ग्रंथ के रूप में जो सद्गुरु है, शब्दों के रूप में जो सद्गुरु है, वो दिन प्रतिदिन प्रकट होते जाते हैं। व्यक्ति के रूप में महापुरुष दिन प्रतिदिन अप्रगट होते जाते हैं, अदृश्य होने की ओर है।
क्योंकि जगत में कोई आते हैं फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी न कभी जरूर विलीन हो जाते, समाप्त नहीं होते। अगर समाप्त समझ लो इस दुनिया के किसी भी महापुरुष को कि वो समाप्त हो गए तो बहुत गलत है, क्योंकि इस दुनिया में कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सद्गुरु समाप्त नहीं होते, लेकिन विलीन होते, विलीन होते। तो प्रत्यक्ष रूप में उनका जो स्वरूप होता है वो धीरे 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 क्रमशः अदृश्य हो जाते हैं और वचनों के रूप में, उनके सूत्रों के रूप में, उनके उपदेश के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में जो उनका स्वरूप है वह स्वरूप दिन प्रतिदिन प्रकट होता है। पहले शरीर के रूप में प्रकट थे, शब्दों के रूप में इतने प्रकट नहीं थे, और जब शब्दों के रूप में प्रकट नहीं है, शरीर के रूप में प्रकट नहीं है, तो वो शब्दों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, नित्य हो जाते हैं। इसलिए ये पंच की सत्ता प्रभु को सौंपने के लिए हमें ये पंच की सत्ता शास्त्रों को सौंपनी होगी, ग्रंथों को सौंपनी होगी, महापुरुषों को सौंपनी होगी।